हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज अब मैं इसके अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बनने वाली है और आज हम इस वीडियो में इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप बस माइंड को कंसंट्रेट होकर के इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मन से पढ़ना आपके लिए हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मेरे शेरों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसकी विमा क्या होती है, एक नंबर में पूछे जाने वाला सवाल और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। एंड सेकंड क्या होगा, इसकी आपसे यूनिट पूछी जाती है। यूनिट यानी मात्रक पूछा जाता है। मात्रक को भी आप अच्छे से समझने की मेरे साथ कोशिश करना। और गुरुजी आपको यहाँ पर इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये अंदर से फील होगा कि हाँ गुरुजी, मुझे यहाँ पर इस टॉपिक को इस तरीके से समझ में आया है कि कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सीधे माइंड में छाप दूंगा इस वाले टॉपिक को। और ये आपका टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषा मैंने आपको सबसे पहले, कोई भी टॉपिक हो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जन्म कुंडली खोलते हैं कि ये टॉपिक आखिर में है क्या, समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बाद में परिभाषा या इसकी डेफिनेशन रट लेने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। परिभाषा डेफिनेशन रटने से अच्छा ये है कि आप उसको समझो। समझने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रटने में लग जाओ, नहीं बच्चा, रटने का काम नहीं है। यहाँ पर हम समझाएंगे, डेफिनेशन जो होगी इसकी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी बस क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा और ये समझाने का काम मेरा है। लेकिन आप कमेंट कर देना, आप कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। बस एक कमेंट मैं मांगता हूं, वो कमेंट ये करना कि गुरुजी आप जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाओगे वो अपने माइंड में स्कैन करूंगा, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, यहाँ पर ये हेडिंग पड़ी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। होता क्या है, सबसे पहले एक बार मैं इसकी परिभाषा पढ़ देता हूं, बाद में तो मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को लाने पर, यहाँ पर लिखा है लाने पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। बस गुरुजी, अब आपको कभी जिंदगी में परिभाषा नहीं पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्टली अब समझ में आएगा इसने क्या कहा है। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूं, बहुत ही माइंड को कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। अब मैं इस कहानी को शुरुआत करता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा यानी डेफिनेशन से जाने से पहले एक स्टोरी को हम पढ़ते हैं और आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर एक मैंने क्या कहा कि ये कोई आवेश है गुरुजी, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पहले ही हेडिंग पढ़ाई थी विद्युत आवेश, उसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से आपको समझाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप देख लेना। और कूलाम के नियम का भी जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप आराम से देख सकते हो। कूलाम का नियम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी लिंक लगाई है, आप डिस्कशन में है वीडियो, उसको भी आप देख सकते हो और अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं कि अगर किसी भी आवेश को रेस्ट में रख दें, गुरुजी मैंने इस चार्ज को लिया, इस चार्ज को लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको रेस्ट में रख दिया। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था में, बिल्कुल शांत अवस्था में रख दिया। भाई साहब जी, इसने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया।
अब क्या करेगा यही आवेश को अगर आप ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, चलो मैंने मान लिया इस पर धनात्मक आवेश है, यानी जो ये चार्ज है, जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये क्या है गुरुजी? पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने माना कि पॉजिटिवली चार्ज है। और गुरुजी अगर एक दूसरा और भागता हुआ एक आवेश आए और गुरुजी वो भी पॉजिटिव हो, तो क्या होगा मेरे शेरों? आपस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? आपस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? गुरुजी एक तो आपका प्लस का है, दूसरा भी आपका प्लस का है, यानी दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बीच में गुरुजी क्या होगा? कौन सा बल लगेगा? रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन? मेरे शेरों अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। अगर एक यानी लाइक चार्ज आपस में मिलकर के अगर वो बल लगाएंगे तो गुरुजी प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वही टॉपिक है, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी इस आवेश को मैंने क्या किया? एक यहां पर विराम अवस्था में रख दिया। ठीक है गुरुजी, मैं गया, वापस आया, इसने क्या कर लिया? गुरुजी अपने ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जनरेट कर लिया। फिर क्या हुआ गुरुजी? यहाँ पर देखो, ये जो चार्ज होता है ना अंदर का, ये आपका हमेशा प्लस का होता है। इसे हम बोलते हैं मूल आवेश। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मूल आवेश। ये हमेशा प्लस का ही होता है। फंडामेंटल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, इसको फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है। अब क्या हुआ गुरुजी? यहां से एक दौड़ता हुआ आवेश आया, वो काय का था? प्लस का। गुरुजी इसने क्या किया? यहां से आया, यहां मिल गया। भैया इसको है, ये काय का है? ये आपका प्लस का है। देखो तो ये प्लस का, इसी प्लस वाले आवेश, बच्चा इतना ध्यान रखना, ये जो आवेश होता है ना, ये हमेशा प्लस का ही होगा, ये माइनस का नहीं होगा। ये काय का होगा? ये हमेशा आपका प्लस का ही होगा। तो ये आवेश इससे मिल, भाई साहब जी ये आवेश ने क्या कहा कि चलो मुलाकात करते हैं, लेकिन गुरुजी इस वाले प्लस वाले आवेश ने क्या किया? इस प्लस वाले आवेश ने एकदम से लात मार दी और कहा कि चल जा, तेरे परिवार, मेरे परिवार में तेरी कोई जगह नहीं है। अरे मैं तो खुद पॉजिटिव हूं और तू खुद पॉजिटिव बनकर के मेरे पास आया है, तो भाई साहब जी तू जा। ऐसे भगाया, ऐसे भगाया। गुरुजी इसने सोचा मेरी तो बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी तो इतनी तगड़ी बेइज्जती हो गई। तो इसने क्या किया? भाई साहब जी ये तो भाग गया, ये तो भाग गया, इसका कोई काम नहीं। कहने का मतलब यही है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। रिपेल का मतलब क्या होगा गुरुजी? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है दूर हट जाना। गुरुजी इस तरीके से बेइज्जती करेंगे कि वो बेइज्जती दूसरे वाले चार्ज को सहन नहीं होगी, वो जहां से आया है गुरुजी वहीं वापस लौट जाएगा। अब क्या होता? अब कहानी में और ट्विस्ट आती है। एक माइनस का आवेश आया, यहां से देखो, ये आपका माइनस का आवेश आया, इससे मुलाकात करने आया। तो इसने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, बोला, ये आ नहीं पाया उससे पहले ही ये कहने लगा कि आजा, आजा मेरी फैमिली में मिल जा। अरे मैं हूँ प्लस का और तू हो जाएगा माइनस का, और मेरी लाइफ तो हो जाएगी झिंगा लाला। तू क्या होगा? तू, मैं तो हूँ प्लस का, मैं तो प्लस का ही हूँ, मैं हमेशा प्लस का रहता हूँ, लेकिन गुरुजी तू आ जाएगा। कहने का मतलब जब तू मिलेगा ना, तू तो माइनस का है और तू माइनस का है, तो गुरुजी मैं प्लस का हूँ, तो मुलाकात हो जाएगी, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो वही काम है यहाँ पर। ये गुरुजी माइनस का है, इसने तुरंत बुलाया और यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है, तो गुरुजी आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करेंगे।
अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करेंगे। तो वही कहानी है चार्ज की। गुरुजी अगर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज, एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक अनलाइक चार्ज होंगे यानी एक प्लस का गुरुजी एक माइनस का, तो अच्छी मुलाकात करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सेकंड, ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, साफ साफ लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो समझना, यहां पर क्या कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यहां पर देखो ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसी विद्युत क्षेत्र में इस धन परीक्षण आवेश, ये क्यों क्या है, आवेश लाने पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, बल आपका कैसा हो सकता है, बल आपका दो प्रकार का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज से कैसा बल लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे उस वाला बल, या फिर इसका नेगेटिव वाला। तो ये बल यानी सीधी सी बात है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश लाने पर किस प्रकार का बल लगेगा, और ये जब ये बल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। ये क्या होगा, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया, E बराबर F/Q0। अब देखो इसके बाद में कहानी में क्या ट्विस्ट आती है, इसका यूनिट पूछा जाएगा और इसकी डायमेंशन पूछी जाएगी, इसका मात्रक और इसकी विमा। तो मात्रक और विमा को भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर समझने का मेरे साथ प्रयास करना, मात्रक और विमा दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, मात्रक, मात्रक इसका होता है न्यूटन, लिख लेना, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, या इसको वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, इसको एक मात्रक और लिख लेना, वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर देखो न्यूटन, इसकी विमा निकालो, न्यूटन की विमा क्या है, न्यूटन की विमा MLT-2, ये विमा होती है न्यूटन की। प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रति का मतलब हो गया गुरुजी A और T। ये कूलाम की विमा क्या होती है, AT। यहाँ पर देखो आगे MLT, सबसे पहले किसको लिखते हैं, M को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, L को लिखते हैं। T एक नीचे है ऊपर जाएगी, काय की होगी, माइनस की होगी, तो L3, A नीचे है ऊपर जाएगा, काय का होगा, माइनस का होगा। तो इसकी विमा निकल आई MLT-3, A-1। तो विमा भी निकल आई और मात्रक भी निकल आया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप दोबारा देखने की कभी कोशिश नहीं करोगे और अपने एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आओगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिंदगी भर नहीं भूलोगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और इससे पहले वाले जो वीडियोज हैं, इससे जो पहले वाले वीडियोज हैं, यानी आप कूलाम का नियम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अभी जो मैंने आपको बताया है ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिट्टो छाप देना, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। सेकंड, आपको कूलाम का नियम अगर पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आज का टॉपिक था, इसको भी अच्छे तरीके से हमने नस्ते नाबूद किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, मेरे शेरों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, कैसा, कहां पर समझ में ना आए वो भी आप कमेंट करना कि किस पॉइंट को मैंने नहीं समझा। मैंने हर एक पॉइंट को समझाने की पूरी कोशिश की कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, क्या कैसे इसका फॉर्मूला निकला, मात्रक और विमा, हर एक चीज, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट और अपनी राय हमें जरूर देना, और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे साथियों। अब इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।